नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनफुल इंटरकोर्स सेक्स के दौरान दर्द के बारे में। ये एक बहुत आम समस्या है। लगभग 10 से 20% सेक्सुअली एक्टिव कपल्स को अपने जीवन में कभी ना कभी पेनफुल इंटरकोर्स ज़रूर सहना पड़ता है, बट महिलाएं इसे डिस्कस नहीं करती है। डॉक्टर्स के पास जाना तो दूर, वो अपने पार्टनर तक को ये नहीं बताती हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है। महिलाएं सेक्स अवॉइड करने लगती है, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में इफ़ेक्ट आता है। कई बार बात डिवोर्स तक आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें समझने की ज़रूरत है कि डिस्पैरियूनिया एक बीमारी है, अन्य बीमारियों की तरह, जिसका इलाज है। इसलिए इसे सॉल्व करना है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पेनफुल इंटरकोर्स, जिसे हम मेडिकल भाषा में डिस्पैरियूनिया कहते हैं। अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिस्पैरियूनिया मतलब सेक्स के शुरुआत में या प्रक्रिया के दौरान या फिर प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपके जननांगों में या फिर डीप पेल्विस या पेट के निचले हिस्से में दर्द है। ये दर्द सुपरफिशियल हो सकता है, एंट्री के टाइम में पेन हो सकता है, यानी पेनिट्रेशन जस्ट हुआ है, आपको पेन फील होता है, तो ये सुपरफिशियल डिस्पैरियूनिया होता है। और अगर एंट्री करने के बाद जब डीप पेनिट्रेशन हो जाता है तो पेट के निचले हिस्से में जो आपकी योनि का जो मार्ग होता है, इसके ऊपरी भाग में जब आपको दर्द फील होता है, उसे हम डीप डिस्पैरियूनिया कहते हैं। दोनों के कारण अलग अलग है। सुपरफिशियल डिस्पैरियूनिया के कारण अलग है और डीप डिस्पैरियूनिया के कारण अलग अलग है, जिसे कि हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। यूजुअली ये जो डिस्पैरियूनिया होती है, जो पेनफुल इंटरकोर्स है, पहले कुछ शुरुआती सेक्स के दौरान आपको महिलाओं में कॉमन है, क्योंकि जो शुरुआती दिन होते हैं, जो पहले आप सेक्स करते हो, तो आपका जो योनि मार्ग होता है, एक तो छोटा होता है, दूसरा कि उस पर एक कवर होती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। जब पहली बार इंटरकोर्स होता है तो ये हाइमेन रप्चर होता है, जिससे कि आपको पेन हो सकता है। यूजुअली फर्स्ट फ्यू इंटरकोर्स में आपको सही पोजीशंस के बारे में भी पता नहीं होता है, इसलिए आपको पेन हो सकता है। लेकिन विथ टाइम ये पेन कम ना चाहिए। अगर ये पेन परसिस्टेंट है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। यह पेन कई तरीके की हो सकती है। या तो सिर्फ आपको जलन जैसा महसूस होगा, सिर्फ बर्निंग होगी, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो सकता है। कई बार ये दर्द काफ़ी समय तक, इंटरकोर्स के कई घंटों बाद तक परसिस्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात की कि जो डिस्पैरियूनिया है उसके कॉजेज़ को, कारणों को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सुपरफिशियल डिस्पैरियूनिया, डीप डिस्पैरियूनिया। सुपरफिशियल डिस्पैरियूनिया मीन्स एंट्री, जब एंट्री कर रहे हैं, पेनिट्रेशन के दौरान आपको ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। यूजुअली ये योनि के रास्ते लुब्रिकेशन की, चिकनाई की कमी की वजह से, सूखापन की वजह से ये दर्द होता है। सूखापन अगर योनि के रास्ते में हो जाएगा तो जो एंट्री और एग्जिट जो पेनिस की होती है योनि में, वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है। जो बहुत कॉमन कॉज है जो लैक ऑफ लुब्रिकेशन का, वो है सही मात्रा में फोरप्ले ना किया गया हो। फोरप्ले के दौरान क्या होता है फ्रेंड्स, कि बहुत सारे हार्मोन्स शरीर में रिलीज होते हैं, जिससे कि आपके योनि मार्ग में कुछ सिक्रीशंस फ्लूइड के होते हैं, जो कि आपके योनि मार्ग को लुब्रिकेट करता है और पेनिस की एंट्री और एग्जिट को इजी बनाता है। लेकिन अगर फोरप्ले सही तरीके से नहीं किया गया हो तो ड्राइनेस की वजह से आपको पेन हो सकता है। कई बार महिलाओं में हार्मोन्स की कमी हो जाती है, ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से योनि के रास्ते में सूखापन देखने को मिलता है, जिसमें से मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में ईस्ट्रोजन काफ़ी कम हो जाता है और बढ़ती उम्र में डिस्पैरियूनिया काफ़ी कॉमन है। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग, जब महिलाएं बच्चे को दूध पिला रही होती है तो शरीर में अगेन हार्मोन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से आपको योनि के मार्ग में सूखापन हो सकता है।
कई दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस है जो आपको वेजाइनल ड्राइनेस कॉज कराती है, जैसे कि एंटी डिप्रेशन, अगर आप डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं, बीपी के लिए दवाई ले रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं, एंटी सिडेटिव्स ले रहे हैं, ऐसे केसेस में भी डिस्पैरियूनिया महिलाओं में देखा जाता है। दूसरा पॉइंट है जननांगों में अगर पास्ट में कभी कोई चोट लगी हो या फिर कोई सर्जरी हुई हो, जैसे कि एपिसियोटमी जो हम छोटा ऑपरेशन करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में, जहाँ पे हम जो योनि का रास्ता है उसकी थोड़ी सी कटिंग करते हैं जिससे कि बच्चा आराम से बाहर की तरफ आ जाए, डिलीवरी आसानी से हो जाए। ऐसे में अगर जब हमने इस एपिसियोटमी वुंड को रिपेयर किया और हील नहीं किया है और उसके पहले आपने इंटरकोर्स ट्राई किया, ऐसे में आपको पेन हो सकता है। इसलिए जब भी अगर कोई ऐसी इंजरी हुई हो या कोई सर्जरी आपके वेजाइना के रास्ते में हुई है तो उसे हील करने का टाइम दें। कई बार योनि के रास्ते में इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपको डिस्पैरियूनिया हो सकता है। इन्फेक्शन, कैंडिडल इन्फेक्शन या फिर क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है जिसकी वजह से महिलाओं में डिस्पैरियूनिया होता है। ऐसी महिलाओं में आपके पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द रहेगा, वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन कर सकती हैं, सफ़ेद दही जैसा डिस्चार्ज कंप्लेन कर सकती हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेन होती है, साथ साथ में आपको इंटरकोर्स के दौरान दर्द की कंप्लेन रह सकती है। ऐसे केसेस को एंटीबायोटिक या एंटी फंगल थेरेपीज देके आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कॉन्जेनाइटल अनोमली। महिला के योनि के रास्ते में कोई जन्मजात त्रुटि जैसे कि वेजाइनल एजेनेसिस, वेजाइनल सेप्टम, ये कुछ ऐसे कंडीशंस है जहाँ पे जो वेजाइना का जो कॉन्फ़िगरेशन है नॉर्मल से अलग है। वेजाइनल एजेनेसिस के केसेस में यूजुअली या तो वेजाइना होती नहीं है या बहुत शॉर्ट होती है जिसमें इंटरकोर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वेजाइनल सेप्टम में एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक चदरे जैसी मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर आपके योनि के रास्ते को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिस केस में ऑब्वियसली इंटरकोर्स करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट येस, ये सर्जिकली ट्रीटेबल कंडीशंस है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो कॉजेज़ थे सुपरफिशियल डिस्पैरियूनिया के। नाउ कमिंग टू डीप डिस्पैरियूनिया, मतलब कि एंट्री तो आसानी से हो गई, लेकिन जब डीप पेनिट्रेशन हो रहा है तो पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द महिलाओं को महसूस होता है। यूजुअली डीप डिस्पैरियूनिया मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से, यानी कोई बीमारी की वजह से महिलाओं में देखी जाती है, जैसे कि कोई ट्यूमर, आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड हो गया हो, ओवरी में कोई सिस्ट हो, डर्मोइड सिस्ट है, सेरस सिस्ट, एडेनोमा, बहुत तरीके की सिस्ट होती है जिसमें महिलाओं को पेन हो सकता है। इंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कई बार तो पेनिट्रेशन एंट्री ही बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है जहाँ पे महिलाओं को हमेशा पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रह सकता है, साथ साथ में उन्हें डिस्पैरियूनिया फील होता है। तो ये जो भी पेल्विक कंडीशंस है, ओब्वियसली इन्हें हम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। कई बार किसी महिला का ऑपरेशन हुआ हो, कोई पुराना सर्जिकल स्कार हो, हिस्टेक्टमी कर दिया गया, बच्चेदानी निकाल दिया गया है, वैसे केसेस में जो वॉल्ट होता है, जो योनि का रास्ता होता है, कई बार छोटा हो जाता है, वहाँ जब डीप पेनिट्रेशन होता है तो आपको दर्द होता है, या किसी भी प्रीवियस सर्जिकल स्कार में आपको पेन हो सकता है। कई बार डीप डिस्पैरियूनिया के केसेस में आपके योनि का रास्ता, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहीं से जिम्मेदार नहीं होता है, आपके अगल बगल के स्ट्रक्चर, आपके आंतों में या फिर आपके ब्लैडर के रास्ते कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। इसलिए एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना और होल बॉडी एग्जामिनेशन बहुत ही ज़रूरी है ऐसे केसेस में। ये तो हमने बात की सुपरफिशियल और डीप डिस्पैरियूनिया के बारे में। कई बार कोई इश्यूज ना होते हुए भी महिलाओं में साइकोलॉजिकल, इमोशनल फैक्टर्स की वजह से पेनफुल इंटरकोर्स होता है। एंग्जाइटी की वजह से, परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कई बार आपको पेन हो सकता है इंटरकोर्स के दौरान।
कभी पास्ट में जब आप यंग थे कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जो आपके दिमाग पे जिसने बुरा असर किया हो, तो आपके फ्यूचर लाइफ को वो इफ़ेक्ट कर सकती है, आपको डिस्पैरियोनिया हो सकता है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ हैं, इमोशनली आप कनेक्टेड नहीं हो, तो डिस्पैरियोनिया होना काफ़ी कॉमन है। वेजाइनिस्मस एक कंडीशन है जहाँ पे इमोशनल या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से जो योनि का रास्ता है उसका इनवॉलेंट्री स्पैज़म हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेनिट्रेशन है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी पेनफुल हो जाता है। सो पेनफुल इंटरकोर्स जितना किसी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है, इक्वली इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। बात इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, इसे एक प्रॉब्लम समझें, डॉक्टर को कंसल्ट करें। आपके डॉक्टर आपके एग्जामिनेशन करके क्या कारण है डिस्पैरियोनिया को इसे आइडेंटिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।